पुराने समय की बात है। प्रतापगढ़ नामक एक नगर पर राजा वीर सिंह का राज हुआ करता था। राजा वीर सिंह के 3 बेटे थे, राम, श्याम और बलराम। एक बार राजा वीर सिंह लंबे समय के लिए बीमार पड़ गए तो उन्हें अपना राज्य चलाने की चिंता सताने लगी। ऐसे में वीर सिंह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनकी एक परीक्षा लेते हुए कहा, राम, श्याम, बलराम, क्या तुम तीनों ने कभी नाशपाती का पेड़ देखा है? नहीं पिताजी, हमने नहीं देखा। पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस वृक्ष की तलाश में जंगल की ओर जाओ। ठीक है पिताजी, हम कल सुबह ही इसकी तलाश में निकल जाते हैं। नहीं, तुम सब एक साथ नहीं जाओगे, बल्कि 4-4 माह के अंतराल पर जाओगे। फिर लौटकर वृक्ष के बारे में मुझे विस्तार से बताना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। सबसे पहले मैं वृक्ष का पता लगाने जाता हूँ, फिर ये दोनों चले जाएंगे। तो इस तरह तीनों राजकुमार 4-4 महीने के अंतराल पर जंगल में गए और नाशपाती के पेड़ के बारे में पता लगाकर लौट आए। राजा ने तीनों को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, पुत्रों, 1 वर्ष पूर्व हमने तुम्हें एक कार्य सौंपा था। बताइए, क्या तुम्हें नाशपाती का वृक्ष जंगल में दिखाई दिया? हाँ पिताजी, मैंने जंगल में नाशपाती का वृक्ष देखा। मैंने भी देखा पिताजी। और मैंने भी। अच्छा, अब एक एक करके मुझे उस वृक्ष के बारे में बताओ। अपने पिता के सवाल करने पर सबसे पहले राम ने नाशपाती के वृक्ष के बारे में बताना शुरू किया। पिताजी, नाशपाती का वृक्ष तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राम की बात खत्म होते ही श्याम तपाक से बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं पिताजी, अवश्य ही भैया को कोई गलती हुई है। नाशपाती का पेड़ तो काफी हरा भरा था, लेकिन उस पर कोई फल नहीं था। जब दोनों बड़े भाइयों ने अपने अपने विचार रख दिए, तब राजा ने सबसे छोटे बेटे बलराम से नाशपाती के पेड़ के बारे में पूछा। बलराम, तुम्हें क्या लगता है? पिताजी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने ही कोई गलत पेड़ देख लिया है, क्योंकि मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा वो तो बहुत शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। बलराम की बात खत्म होने से पहले ही राम जल्दी से बोला, नहीं नहीं पिताजी, ये बलराम झूठ बोल रहा है। मेरी बात मानिए, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। इसके बाद तीनों भाई एक दूसरे को झूठा साबित करते हुए झगड़ने लगे। नहीं पिताजी, मैं ही सही हूँ, ये दोनों झूठे हैं। राम और बलराम झूठ बोल रहे हैं, मैं सही हूँ। राजा अपने तीनों पुत्रों के वाद विवाद को बड़ी गौर से सुन रहा था। आखिरकार राजा ने तीनों पुत्रों को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हो। मगर पिताजी, ऐसा कैसे संभव है? पुत्र, ये संभव है। मैंने तुम सभी को जानबूझकर अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। याद रखो, इससे हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। कैसी सीख है पिताजी? पहली सीख कि अगर हमें किसी के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। और दूसरी सीख क्या है पिताजी? दूसरी सीख, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष सूखता, हरा भरा और फलों से लदता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अगर तुम भी कभी बुरे दौर से गुजरो तो हिम्मत और धैर्य से काम लेना। अच्छा पिताजी। और तीसरी सीख क्या है? तीसरी सीख ये है पुत्र कि अपनी बात को सही मानकर उस पे अड़े मत रहना। अपना दिमाग खोलो और दूसरों की भी सुनो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले ही सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। हम समझ गए पिताजी, जो आप हमें समझाना चाहते थे। यानी अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। तुम तीनों राजा बनने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, राजा ने अपने तीनों पुत्रों को ये 3 नसीहतें दी ताकि आगे चलकर वे राजपाट का कार्यभार भली भांति संभाल सकें। इस कहानी से हमें भी धैर्य रखने, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने और अड़ियल रवैया त्यागने जैसी नसीहतें मिलती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।